राधा और श्री कृष्ण की प्रेम कथा भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह प्रेम कहानी केवल शारीरिक प्रेम या सांसारिक संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आत्मिक और दिव्य प्रेम की उच्चतम अवस्थाओं का अनुभव होता है। यह प्रेम कथा राधा और कृष्ण के बीच के गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध को प्रदर्शित करती है, जिसमें सांसारिक विवाह का स्थान नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह दिव्यता और आत्मिक प्रेम का प्रतीक था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और राधा को उनके साथ शाश्वत प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था, जो मानव भावनाओं, इच्छाओं और सीमाओं से ऊपर था। कृष्ण का उद्देश्य संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। उनके जीवन का उद्देश्य केवल किसी एक व्यक्ति या विवाह तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे गीता का उपदेश, धर्म की स्थापना और अधर्मियों का नाश। इस संदर्भ में राधा के साथ विवाह उनके उद्देश्य में बाधक हो सकता था। राधा और कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक था, जो सांसारिक विवाह और संबंधों की सीमाओं से परे था। राधा को प्रेम की देवी माना जाता है और कृष्ण को प्रेम का सर्वस्व। उनका संबंध ऐसा था जो किसी भी सांसारिक रिश्ते से अधिक महत्वपूर्ण था। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राधा और कृष्ण की प्रेम कथा उस समय की सामाजिक संरचना और रीति रिवाजों के अनुसार भी भिन्न थी। राधा पहले से ही विवाहित थी और उनके पति का नाम अयन घोष था। उस समय समाज में विवाह एक अनुबंध की तरह था और विवाह के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रखना सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं था। कृष्ण के साथ उनका संबंध केवल प्रेम तक सीमित था और यह प्रेम भी आत्मिक था, जो सांसारिक संबंधों से परे था। समाज में विवाह का महत्व था, लेकिन कृष्ण और राधा का प्रेम समाज के नियमों से ऊपर था। इस प्रेम में सांसारिक विवाह की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनका संबंध आत्मा और परमात्मा के मिलन के रूप में देखा जाता है। पौराणिक कथाओं में कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन अत्यधिक विस्तार से किया गया है। यह प्रेम ब्रह्मांडीय प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के पालक और रक्षक हैं। राधा कृष्ण की प्रेमिका के रूप में प्रेम और भक्ति की उच्चतम स्थिति का प्रतीक है। पौराणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कृष्ण का विवाह रुक्मिणी और सत्यभामा से हुआ था, लेकिन यह विवाह भी सांसारिक संबंधों के बंधन में नहीं बंधा था। उनका प्रेम राधा के साथ था, जो भक्ति और प्रेम की अद्वितीय कहानी का प्रतीक है। राधा कृष्ण की प्रेम कथा वैदिक साहित्य और पुराणों में भी उल्लिखित है, जहां यह प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण माना गया है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई लीलाएं की, जिनका उद्देश्य मानवता को धर्म, प्रेम और भक्ति का सही मार्ग दिखाना था। वृंदावन में गोपियों के साथ उनकी रासलीला, राधा के साथ उनका प्रेम और गीता का उपदेश सभी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए थे। श्री कृष्ण का उद्देश्य संसार में प्रेम और भक्ति की स्थापना करना था। राधा के साथ उनका प्रेम सांसारिक विवाह से परे था। उन्होंने संसार के नियमों और रीति रिवाजों को निभाते हुए भी उच्चतम आदर्शों का पालन किया। उनका प्रेम राधा के प्रति शाश्वत था, लेकिन उन्होंने राधा के साथ विवाह नहीं किया, क्योंकि उनका संबंध सांसारिक संबंधों से परे था। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक संबंधों से अधिक था। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। भक्ति के संदर्भ में राधा को भक्त और कृष्ण को भगवान के रूप में देखा जाता है। उनका प्रेम भक्त और भगवान के बीच के संबंध का प्रतीक है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त है।
कृष्ण ने राधा के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हुए यह संदेश दिया कि प्रेम और भक्ति का संबंध सांसारिक बंधनों से परे है। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, जो शाश्वत और अमर है। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ भक्ति और प्रेम के द्वारा आत्मा परमात्मा से मिलती है। वैदिक साहित्य और पुराणों में राधा और कृष्ण के प्रेम को उच्चतम रूप में माना गया है। इस प्रेम को सांसारिक संबंधों से ऊपर उठाकर आत्मिक और दिव्य प्रेम के रूप में देखा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि राधा और कृष्ण का प्रेम उस समय के सामाजिक बंधनों से परे था, और यह प्रेम सृष्टि के नियमों से भी ऊपर था। पुराणों के अनुसार राधा और कृष्ण का प्रेम ब्रह्मांडीय प्रेम का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का संबंध आत्मा और परमात्मा के मिलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह प्रेम शाश्वत है और इसका कोई अंत नहीं है। कृष्ण और राधा के प्रेम को आत्मिक और दिव्य प्रेम के रूप में देखा जाता है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त है। राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय अध्यात्म और संस्कृति में प्रेम और भक्ति का आदर्श माना जाता है। इस प्रेम कथा में सांसारिक संबंधों और विवाह की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति और आत्मा के परमात्मा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस प्रेम में सांसारिक संबंधों की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आत्मिक और दिव्य प्रेम का प्रतीक था। इस प्रेम में सांसारिक विवाह की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में प्रेम, भक्ति और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका प्रेम शाश्वत है और इसका कोई अंत नहीं है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, क्योंकि उनका संबंध सांसारिक बंधनों से परे था।